स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू एक्सरसाइज जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर्ड के बारे में। सर्ड, ये सर्ड क्या चीज़ है, आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। सर्ड क्या है? सर्ड इज़ अ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड सर्ड। एक एक्सप्रेशन को हम तभी सर्ड कह सकते हैं जब उसमें एटलीस्ट वन टर्म जो है वो रेडिकल में हो। उसका वन टर्म जो है वो क्या हो, रेडिकल में हो। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका वन टर्म जो है, एटलीस्ट वन टर्म जो है वो हमारे पास रेडिकल में हो, ठीक है। और वो टर्म जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये देखें, ये है x, ये सर्ड है हमारे पास। 3 प्लस रेडिकल 2 ये सर्ड है, ये सर्ड के मिसाल हैं, ठीक है। 4 रेडिकल 5 ये सर्ड है। ऐसे जो है इनको सर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखें, ये जो मिसाल है और ये दोनों जो है ये है मोनोमियल सर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो है ये है हमारे पास बायनोमियल सर्ड, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने एक्सप्रेशन में पढ़ा था मोनोमियल एक्सप्रेशन और बायनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास किसी में दो टर्म आ जाते हैं तो उसको बायनोमियल, और सिंगल टर्म है तो उसको मोनोमियल कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद और चीज़ें देखते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ने वाला है। इसमें हम जो है एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन, ठीक है। उसके बाद जो है हम इनका जो है सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे इनका और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, और इनके साथ साथ हम इनका जो है कॉन्जुगेट भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आप जो है पहले पढ़ के आए, कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट पढ़ के आए। कहाँ पे पढ़े था हमने? हाँ, आयोटा वाले में। कॉन्जुगेट में क्या करना था? सिर्फ बीच वाले टर्म का जो है निशानी चेंज करनी थी। अगर देखें इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ये होगा 3 माइनस रेडिकल 2, ये जो है हमारे पास जो है इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जी। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई और इसका पार्ट नंबर 1 है। अब इसको हल करना है। ये देखें, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास इंडेक्स में जितना नंबर होता है उसको 1/, में करके रखना पड़ता है। मतलब खाली हमारे पास रेडिकल है तो इसकी वैल्यू होती है पावर में 1/2, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे n आ गया तो इसका मतलब है 1/n। n का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स में जो नंबर होगा वो अपान में आप वो नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही लिखना है। पहले तो ये देखें कि चलो पहले ऐसे करके लिखते हैं 81, और ये देखें माइनस का है, इसको नीचे लेके आए और ये ऊपर ही रहे, अपान में x पे पावर 8, पावर जो है वो है 1/4, ठीक है। अब ये 1/4 सबका है तो पहले देखते हैं कि 81 का किसी का हमारे पास पावर 4 बनता है। 3 की टेबल लगेगी 27 टाइम, 3 की टेबल 9 टाइम, 3 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल 1 टाइम। मतलब 81 जो है वो 3 का पावर 4 है, 3 पावर 4 हम लिख सकते हैं 3 पावर 4। और ये 1/4 जो है सबका है तो सबको अलग अलग से दे देंगे, ठीक है। और z पे पावर हमारे पास क्या है? 4 मल्टीप्लाई 1/4, और अपान में क्या है हमारे पास? 8, सॉरी x पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। ये 4 में कैंसिल, ये 4 में कैंसिल और ये इसमें कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 3z, क्योंकि इन पे पावर 1, इसमें भी पावर 1 हो गया। 3z अपान में x का स्क्वायर, ठीक है। वैसे लिखें, आपकी मर्जी है। अगर इसको आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं 3x पावर -2
और z ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। तो इसका ये दूसरा सम है हमारे पास, इसको हल करके देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें ये 256 है, इसके आप फैक्टर निकाल लें ताकि आसानी रहे आपको जो है इसको लिखने में। इस पर 2 की टेबल लगेगी, 2 की टेबल 1 मरतबा और इस पर 2 मरतबा, इस पर 1 मरतबा, इस पर 2 मरतबा, एक बचा इसको दे दिया 128 मरतबा, ठीक है। 2 की टेबल 64, 2 की टेबल 32, अब 2 की टेबल कितनी मरतबा 16, 2 की टेबल कितनी मरतबा, 2 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, 8 मरतबा, 2 की टेबल 4 मरतबा, 2 की टेबल 2 मरतबा, 2 की टेबल 1 मरतबा। देखिए पावर क्या है 3, आपको ऐसे बनाना है कि इस पे पावर 3 ही होना चाहिए, ठीक है, या 3 या 6 ऐसे ही पावर होना चाहिए, मतलब क्यूब हो तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये देखें ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया, लेकिन ये क्यूब नहीं बन रहा। चलो जी, ऐसे नहीं बन रहा तो वैसे देखते हैं पावर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पावर हो गया, ये तो हो गए 8 पावर, ठीक है। तो मतलब ये फ़िलहाल वैसे हल नहीं हो रहा, 8 पावर हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 8 पावर नहीं होने चाहिए थे या 9 पावर होने चाहिए थे। चलो जी लिख लेते हैं हम 556 पे, ये इसको जो है 556 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और a पावर 6, b पावर 12 और ये क्या है c पावर 9 होल पावर 1/3। ये 2 पे पावर दे देंगे कितना 8/3, a पे पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 और b पे पावर 12 मल्टीप्लाई 1/3 और c पे पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3। 9 की टेबल इस पे 3 मरतबा, 3 की टेबल इस पे 4 मरतबा, ये 2 मरतबा, तो ये हमारे पास बचा 2 पे पावर जो है 8/3 a का स्क्वायर, b पे पावर कितना है 4 और c पे पावर 3। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक नंबर है 128। अब देखते हैं कि 128 जो है वो क्या बनता है, किसका पावर 7, ये तो पावर 7 हो गया। पहले इसको जो है फैक्टर निकालते हैं, इसको पावर वाले फॉर्म में रखते हैं, फिर देखते हैं कोई हल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया 128, 2 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे जी 64 टाइम, 2 की टेबल 32, 2 की टेबल 16 टाइम, 2 की टेबल कितनी टाइम 8 4 2 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात है, यहाँ पे तो ये सही से लग रहा है भाई, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पावर 7 और ये होल पावर 1/7। बताया था ना कि रेडिकल में जो नंबर लिखा होगा वो आपने पावर पे देना है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो आपने 1/7 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हाँ यही, ठीक है। तो ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास आंसर क्या बचेगा 2, मतलब 7th रूट ऑफ 128 इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलें जी अगला सम हमारे पास ये है। अब इसमें जो है इसके जो है हमने फैक्टर्स निकालने हैं, 7 7 7 6। 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 की टेबल कितनी मरतबा 3 मरतबा, एक बचा एक इसको दे दिया 17, 17 पे कितनी मरतबा लगेगी 8 मरतबा 16, एक बचेगा इसको देंगे 8 मरतबा 16, 8 मरतबा 16। 2 की टेबल इस पे 19 मरतबा, इस पे 4 4 मरतबा, ठीक है, मतलब इसको आधा करना है। 2 की टेबल जो है ये 9 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, कितने होंगे 18, एक बचेगा इसको देंगे 7 मरतबा और इस पे 2 मरतबा। फिर से 2 की टेबल इस पे जो है 4 मरतबा पढ़ेंगे 8, एक बचेगा इसको देंगे 17, 17 पे 8 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है, और इसमें से एक बचेगा एक इसको देंगे, ठीक है। अब 2 की टेबल पढ़ेंगे, इस पे कितनी मरतबा पढ़नी चाहिए,
2 मरतबा, 4 मरतबा और इस पे 3 मरतबा। अब जो है 2 की टेबल नहीं लगने वाली। अब क्या कौन सी टेबल लगेगी? 3 की टेबल लगेगी। 3 की टेबल इस पे 8 मरतबा और 1 पे 3 पे 1 टाइम। 3 की टेबल पढ़ेंगे 27 टाइम। 3 की टेबल 9 टाइम। 3 की टेबल कितनी मरतबा? 3 टाइम और 3 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, चलो इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 मरतबा 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 3 3 3 3 4 5। 5 5 मरतबा दोनों हैं। ये इसका फैक्टर बन गया, ये भी फैक्टर बन गया। इसका फैक्टर नहीं बन रहा दोनों का। ठीक है, इसका फैक्टर मतलब ये फैक्टर्स वाले जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। कौन से हैं? 1 2 मतलब 2 टाइम 2, 2 टाइम 3। बाकी अंदर क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 टू द 4, 3 3 ज़ा 9। 2 टू द 4, 3 3 ज़ा 9 और अंदर क्या बचा? 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 9 4 ज़ा 60, 36। ठीक है, 36 होता है ना? हाँ 36। और रेडिकल में हमारे पास क्या बचा? 6। ये हमारा इसका आंसर। जी, तो ये एक न्यू सम है, इसमें देख लेते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम ये जो अंदर का लिखा हुआ है इसको हमने किस में लिखना है? पावर वाले फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये देखें, ऊपर वाले के पास रेडिकल जो है उसमें इंडेक्स है 3 और नीचे वाला जो है सिर्फ रेडिकल है, मतलब इसमें पावर जो है 1/2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है दोनों पे हल कर लेते हैं। ये देखिए 125 है, हमें पता है ये जो है 5 का क्यूब बनता है। ठीक है, 5 का क्यूब और पावर कितना है इस पर? पहले 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 जो है वो हमें पता है 3 का क्यूब है और पावर देते हैं इसके ऊपर जो है ये रेडिकल वाला 1/3। अपान में जो है हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 32 और इसके ऊपर जो है 2 और ये जो रेडिकल था इसका पावर है 1/2। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसमें। अब हमें क्या करना है, ये 3 पावर जो है सब पे देना है, ऊपर वाले पे और ये नीचे वाला इसमें। ये तो कैंसिल हो गए, दोनों ख़त्म हो गए। ठीक है, अब ऊपर वाला देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है हमारे पास वो लिखा हुआ है 5 पे पावर 6, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 1/3 और दूसरा है हमारे पास 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, सही है। तो ये 3 में कैंसिल हो जाएगा। ये 3 की टेबल इस पर 2 मरतबा लगेगी। अपान में हमारे पास क्या है, इनको मल्टीप्लाई करें 64 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए। बाकी 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64। जी, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 बचा और अपान में क्या है हमारे पास? 64 है ना? ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास? क्या बनेगा? 50 मल्टीप्लाई 2, 25 मल्टीप्लाई 2 50 अपान में 64। ये हमारा इसका आंसर है। आगे अगर हाँ इसको हल करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन सी? 2 की टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी आप 2 की टेबल लगा सकते थे, यहाँ पे भी 2 की टेबल लगा सकते हैं। ये 25 और ये 32, ये हो जाएगा 25/32। ये आपका इसका आंसर हो सकता है। आप इसको यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। ये 2 जो है यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता था। मैंने यहाँ पे 32 लिखा ना, 32 मल्टीप्लाई 2 64। आप वो नहीं करते, यहाँ पे 2 फिर से कैंसिल होने वाला था, वो भी आप लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी हल हो सकता है। जी, तो एक न्यू सम है ये हमारे पास। ये है 21 रेडिकल में मल्टीप्लाई रेडिकल में 28 अपान में 121। ये देखें, ये जो है हमारे पास है, ये क्या लिखा हुआ है? 21 का जो फैक्टर कौन से निकलते हैं? 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसका निकलेगा 3 मल्टीप्लाई 7। ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो आप इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं या पहले अलग अलग से लिखते हैं फिर साथ में लिखते हैं। और ये जो है हमारे पास क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 7। 2 टू द 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 2 टू द 4, 4 7 ज़ा 28, मतलब 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और अपान में क्या है? ये 121, ये तो 11 का स्क्वायर है, मतलब आप लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 11।
ठीक है, अब इनको दोनों को साथ में लिख सकते हैं 3 × 7 × 2 × 2 × 7, इनका रेडिकल अपान में 11 × 11 का रेडिकल। ठीक है, ये देखें ये इनका जोड़ा और इनका जोड़ा बन रहा है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 2 × 7 ये बाहर आ जाएगा, रेडिकल में रहेगा आपके पास 3 और अपान में क्या है, इन दोनों का जो है ये जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, आपके पास बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 रेडिकल 3/11, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सम है। पहले तो इसका जो है 216 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी इस पर, 1 मरतबा, 0 8 मरतबा। नहीं आपने ऐसे नहीं लगाना कि इस पर 1 मरतबा और इस पर 8 मरतबा, ये 1 कहाँ जाएगा। पहले आप 2 नंबर साथ में ले सकते हैं लेकिन आगे आपने एक एक नंबर ही लेना है, ये याद रखना। ठीक है, 2 की टेबल जो है इस पर 5 टाइम और इस पर कितनी मरतबा, 4 टाइम। ठीक है, 2 की टेबल जो है इस पर कितनी मरतबा हाँ 27 टाइम। अब 3 की टेबल 9 टाइम, 3 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम। ठीक है, मतलब ये देखें क्या हो रहा है, 6 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, दोनों को साथ में 2 3 6 और इनका क्यूब लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 6 का क्यूब, ये 6 का क्यूब मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई ये जो है हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये 125, मतलब ये हमारे पास हो गया 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/2 और अपान में हम इसको 0.2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0.04 जो है ये किसका स्क्वायर है, 0.2 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है फिर से 1/2 है, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है, ये है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 ये जो है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 पे पावर जो है 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 अपान में जो है ये हमारे पास होगा 0.2 पे पावर जो है कितना है -3, और ये जो आएगा मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा तो ये भी हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 6 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3/4 और नीचे जो है हमारे पास बचेगा 0.2 और पावर जो है -3/2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, पॉइंटों में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे एंड कर सकते हैं। ठीक है।